जालंधर ने देखा कि पार्वती जी बड़ी सुंदर हैं। अब जालंधर ने मन में विचार करा कि कुछ भी हो, पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। जालंधर ने गलती कर दी और जालंधर ने देखा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, मैं इनसे विवाह करूंगा, मैं इनसे शादी करूंगा। अब पार्वती जी तक यह खबर लेकर कौन जाए कि पार्वती जालंधर तुमसे शादी करना चाहता है, जालंधर तुमसे विवाह करना चाहता है? इस खबर को लेकर जाएगा कौन? इस सूचना को लेकर पार्वती जी तक पहुंचेगा कौन? चंद्रदेव को बुलाया, चंद्र ने मना कर दिया। इंद्रदेव को बुलाया, इंद्र ने मना कर दिया। सबको बुलाया, गरुण वरुण सब आए, परंतु सबने मना कर दिया। सूचना पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मदेव के पास में सूचना पहुंची कि जालंधर पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव भेज रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने पहुंचकर तुरंत जालंधर को समझाने का प्रयास करा। जालंधर, यह तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है। जालंधर, तुम किसी पर नारी पर अपनी दृष्टि दो। भगवान देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी मां जगत जननी, मां जगत धात्री, मां दुर्गा भवानी, माता पार्वती पर तुम अपनी दृष्टि दे रहे हो, यह ठीक नहीं है। जालंधर, यह श्रेष्ठ नहीं है। जालंधर को समझाया, जालंधर को समझाने का प्रयास करा। जालंधर को समझाने के लिए अग्रण्य आए। ब्रह्मा जी ने जालंधर को समझाने का प्रयास करा, ब्रह्मदेव ने जालंधर को समझाने का प्रयास किया, समझाया, नहीं माने। कोई राजी नहीं हुआ कि पार्वती जी के पास में विवाह का प्रस्ताव कौन लेकर जाएगा। केतु को बुलाया, केतु राजू नहीं हुआ। राहु को बुलाया तो राहु से जालंधर ने कहा, जब पार्वती के साथ अगर मेरा विवाह हो गया तो मेरा जो राज्य है राहु तुझे दे दूंगा। लालच आ गया, लोभ बढ़ गया, लालच। अब बहुत ज्यादा लोभ विनाश का कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा लोभ। राहु के हृदय में जब लोभ जागृत हो गया, राहु के हृदय में जब लोभ आ गया, क्योंकि जालंधर ने कहा कि राहु, अगर पार्वती से मेरी शादी हो गई, पार्वती से मेरा विवाह हो गया, तो मेरा जो राज्य है, जालंधर कह रहा है, मैं पूरा राज्य तुमको दे दूंगा। ये पूरा संपूर्ण राज्य मैं आपको दे दूंगा। राहु ने कहा ठीक है, यदि ये संपूर्ण राज्य मुझे मिल रहा है, संपूर्ण राज्य मुझे प्राप्त हो रहा है, ये संपूर्ण राज्य अगर मुझे मिल रहा है, तो मुझे विवाह का प्रस्ताव ले जाने में क्या दिक्कत है? मैं विवाह का प्रस्ताव ले जाता हूं। और विवाह का प्रस्ताव राहु लेकर चला। देव अधिदेव महादेव समाधि में लीन थे। पार्वती मैया देव अधिदेव महादेव के लिए सुंदर पुष्प के आंकड़े, सुंदर आनंद से आंकड़े के पुष्प की माला पार्वती जी तैयार कर रही थी। और इतने में राहु प्रवेश कर गया। राहु आया और राहु ने कहा, पार्वती जी, जालंधर आपको बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, जालंधर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। जैसे ही राहु ने कहा कि जालंधर आपसे विवाह करना चाहते हैं, सुनते से पार्वती जी को क्रोध नहीं आया, महादेव जी को क्रोध आ गया। पार्वती को क्रोध क्यों नहीं आया? उसका एक कारण है कि अगर नारी अपने पति के साथ मार्ग से जा रही हो, महाराज, नारी अगर मार्ग से अपने पति के साथ जा रही हो और पत्नी को कोई अपशब्द कहे, तो क्रोध पत्नी में कम आकर पति में क्रोध ज्यादा आना चाहिए कि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ जा रही है और मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी, बेस कम कर बाबू, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ में जा रही है और उसको अपशब्द कहा गया, उसको ताना दिया गया, उसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, उसको अपशब्द बोला गया। पहले तो एक हिम्मत बांधो, पहले एक हिम्मत बांधी है कि नारी, लोग कहते हैं कि अबला होती है, लोग कहते हैं नारी कमजोर होती है, पर शिव महापुराण
ने एक बार भी नहीं कहा कि नारी अबला होती है, कि नारी कमजोर होती है। जब जब देवताओं पर भी आफत आती है तो माता पार्वती चंडी बनकर टूटमान हो जाती है। नारी ना कभी अबला होती है और ना नारी कभी कमजोर होती है। पार्वती मैया को क्रोध नहीं आया, पर देवाधिदेव महादेव को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने केवल राहु को घूर कर देखा, एक टकटकी लगाकर राहु को पार्वती जी ने घूर कर देखा। उतनी देर में तो पार्वती जी के देखते से ही राहु की आंख में से आंसू टपकना प्रारंभ हो गए। पार्वती जी ने केवल राहु को देखा और राहु की आंख में से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। इतना क्रोध देवाधिदेव महादेव को आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण जैसे शंकर भगवान को क्रोध आया था और ब्रह्मा जी के समय पर नख से अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा और काल भैरव को प्रकट करा, काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा का सिर काट दो, ऐसे ही शिव जी को जलंधर का विवाह प्रस्ताव जो राहु लेकर आया था उसको देखकर क्रोध आ गया। और इतना क्रोध मेरे महादेव को आया कि उनके क्रोध से एक गण प्रकट हो गया। एक गण प्रकट हो गया जिसका नाम था कीर्तिमुख। क्या नाम है? कीर्तिमुख। एक गण प्रकट हुआ। गण ने पूछा मैं कौन? शंकर भगवान कहते हैं जैसे मैंने काल भैरव को प्रकट करा था, तू किसी भैरव से कम नहीं है, तू किसी भैरव से कम नहीं है। तू किसी भैरव से कम नहीं है। जा, मेरे प्रकट होने का कारण क्या है? शंकर भगवान ने कहा राहु को खजा, जा इस राहु को खा ले। अब राहु तो भागा, राहु भागा। जलंधर और पार्वती के विवाह प्रस्ताव को जो लेकर आया था वो राहु भागा। अब पीछे पीछे कीर्तिमुख भागता गया। भागते भागते राहु जलंधर के पास पहुंचा। मेरे प्राण कैसे बचेंगे? जलंधर ने कहा यहां से जा, अगर मुझे देख लिया तो मुझे खा जाएगा, चल यहां से। जलंधर ने भी भगा दिया। भागते भागते सब दूर गया। ब्रह्मा जी के पास में गया, इंद्र के पास गया, नारायण के पास गया, सब दूर जाकर आया, पर उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। उसके प्राण बचाने वाला कोई नहीं था। भागते 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 आखिरी में उसने देख लिया कि कोई प्राण नहीं बचा रहा। तब शंकर जी के एक शिवालय में जाकर बैठ गया। हाथ में जल का पात्र भरने के लिए पात्र भी नहीं था। हाथ की अंजलि में सरोवर के जल को भरा। हाथ की अंजलि से भी जल नीचे गिरने लगा। अपने तन का वस्त्र लेकर उसको जल में भिगोकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर उनको प्रसन्न कर रहा था। प्रसन्न हो गए क्योंकि भोला तो भोला है। श्राप दिया था, मारने के लिए आतुर हुए थे। इतने में शंकर जी ने कहा बोल राहु क्या चाहिए? राहु कहता है कीर्तिमुख से बचा लीजिए, वो मुझे खा जाएगा, प्रभु रक्षा करिए। शंकर जी ने राहु को अपने जटा में छुपा लिया। जटा में छुपाया। जब जटा में छुपाया इतनी देर में कीर्तिमुख आया। कीर्तिमुख ने कहा भोलेनाथ राहु तुम्हारी जटा में छुपा है, उसको मुझे खाना है, बाहर निकालो। शंकर भगवान कहते हैं अब उसे मत खा, मुझे प्रकट करा था राहु को खाने के लिए, भूख लग रही है, मैं किसको खाऊं? शंकर भगवान ने कहा तू मेरा गण है, एक काम कर, भूख लग रही है, तू अपने आप को खा जा। कीर्तिमुख ने अपने हाथ पांव शरीर खाना चालू कर दिया। खाते खाते कीर्तिमुख पूरे शरीर को खा गया, केवल मुख बचा। तब शंकर भगवान से कहता है मेरे मुख का क्या करूं? शिव जी कहते हैं चिंता मत कर, तू मेरा गण है, मेरे कहने को तूने माना है, मेरे कहने पर तू अपना पूरा शरीर खा गया। तेरा ये मुख काल भैरव का एक स्वरूप कीर्तिमुख के नाम से रहेगा। पूरे मृत्यु लोक में जितने देवालय, जितने शिवालय, जितने मंदिर रहेंगे, उस मंदिर के गेट पर तेरा मुख लगाया जाएगा। कभी भी आपने एक मुख मंदिर के गेट पर देखा होगा? जीवान बाहर निकली है, भयंकर सा मुख है। किसी किसी मंदिर में तुमने देखा होगा दरवाजे पर बिल्कुल बीच में लगा हुआ वो मुख नजर आता है। वो शंकर भगवान ने जिसको प्रकट करा था वो कीर्तिमुख था। शिव जी ने कहा सुन कीर्तिमुख, तू काल भैरव का स्वरूप रहेगा, तू भैरव का स्वरूप रहेगा। मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, दरवाजे पर तू बैठा रहेगा, चौखट पर तू बैठा रहेगा। जो शिवालय के अंदर जल चढ़ाने के लिए प्रवेश करेगा उसके अंदर जितना दुख होगा, जितनी तकलीफ होगी, जितना कष्ट होगा, जितनी बीमारी होगी, जितना रोग होगा, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर प्रवेश करेगा, भरे हुए पात्र को जब तू देखेगा तेरी दृष्टि उस पात्र पर पड़ेगी।
और जो अंदर प्रवेश करेगा उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसको तुझे खा जाना है, उस बीमारी को तुझे निगल जाना है। बस कीर्ति मुख का काम इतना है कि जल चढ़ाने वाले के दुख को, जल चढ़ाने वाले की तकलीफ को, जल चढ़ाने वाले की बीमारी को कीर्ति मुख उसको निगल जाता है।